गुड मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट, वेलकम टू LFCS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर 1 में हमने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज और कूलॉम्स फोर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज हम आपको कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को एक्सप्लेन करने से पहले हम आपको बताएंगे कि एक चार्ज Q1 ओरिजिन O से R1 डिस्टेंस पर है और दूसरा चार्ज Q2 ओरिजिन O से R2 डिस्टेंस पर है। चार्ज Q1 पर Q2 जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो F12 है और चार्ज Q2 पर Q1 जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो फोर्स F21। तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड R12 स्क्वायर R12 कैप। क्योंकि वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं इसलिए यूनिट वेक्टर ले रहे हैं। क्लास 11th में हमने आपको बताया है कि यूनिट वेक्टर R12 कैप वेक्टर R12 डिवाइडेड R12 हो जाएगा। R12 यानी मॉड ऑफ, तो वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड R12 क्यूब वेक्टर R12 हो जाएगा। ये R12 और R12 स्क्वायर R12 क्यूब। यानी कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 क्यूब वेक्टर R12 हो जाएगा। Similarly, force on charge Q2 due to Q1 vector F12 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided R21 cube vector R21। अब आपको पता है कि वेक्टर R12 और वेक्टर R21 दोनों एक दूसरे के इक्वल अपोजिट होगा। ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा। तो वेक्टर F12 हमारा माइनस वेक्टर F21 के इक्वल हो जाएगा। इट इज फॉलोज एक्शन रिएक्शन लॉ। तो कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म, कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्लेन करिए और यह दिखाइए कि जो फोर्स है वो एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो कर रहा है। यानी कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 वेक्टर F12 और फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 वेक्टर F21 दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होगा एंड अपोजिट होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q2 मल्टीपल चार्ज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए अभी हमने आपको जो कूलॉम फोर्स एक्सप्लेन किया था वो हमने आपको टू चार्जेस के बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए फार्मूला डिराइव किया था। यहाँ मल्टीपल चार्जेस है, आपका चार्ज Q1 है, आपका चार्ज Q2 है, आपका चार्ज Q3 है, डैश डैश चार्ज आपका Qn, आपका चार्ज Q1 है, आपका चार्ज Q2 Q3 डैश डैश Qn। तो किसी भी पॉइंट पर जब हम नेट फोर्स निकालेंगे तो दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्सेस के इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल हो। अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द नेट फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस इज इक्वल टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 क्यूब वेक्टर R12। सिमिलरली इसी तरह से हम फोर्स ऑन चार्ज Q1 लेंगे ड्यू टू Q3। हमें जो टोटल फोर्स निकालना है, नेट फोर्स, वो ऑन चार्ज Q1 पर निकालना है। अब फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q3 वेक्टर F13 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 डिवाइडेड R13 क्यूब वेक्टर R13। फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Qn, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Qn, तो ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस R1n है, तो आपका हो जाएगा वेक्टर F1n इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
divided r12 cube vector r1n. So the net force, the resultant force on charge q1, vector f1 is equal to vector f12 plus vector f13 plus dash dash vector f1n. तो वेक्टर f1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 कॉमन ले लेंगे, q2 बाई r12 क्यूब वेक्टर r12 प्लस q3 बाई r13 क्यूब वेक्टर r13 प्लस qn बाई r1n स्क्वायर वेक्टर r1n. According to the principle of superposition, the resultant force on point charge due to multiple charges is equal to the vector sum of individual forces. Vector sum of individual forces. तो आज हमने आपको कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्ज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. इसको एक बार डिराइव कर लीजिएगा और जो डाउट है वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसको ट्रांसफर कॉपी में नोट कर लेंगे. थैंक यू.